नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 6th हाउस में। अब इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमारे को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 10th लॉर्ड है वो अपनी पोजीशन से 9th हाउस में जा रहा है। हम लोगों ने जब 10th लॉर्ड इन 2nd हाउस के वीडियो के में ये बात की थी कि वहाँ पे जो 10th लॉर्ड था वो अपने से एक त्रिकोण में जा रहा था, यानी 5th हाउस में। इसी प्रकार जब 10th लॉर्ड 6th हाउस में प्लेस्ड होगा तो यहाँ पे वो अपने से 9th में जा रहा है। तो मतलब जो हमारे अर्थ त्रिकोण की सीरीज है उसमें 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस आते हैं, और यहाँ पे जो 10th लॉर्ड है वो एक अर्थ त्रिकोण में जा रहा है। मैं 10th लॉर्ड इन 6th हाउस की पोजीशन को 10th लॉर्ड इन 2nd हाउस से बेटर मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो 6th हाउस है, बिसाइड्स बीइंग अ अर्थ त्रिकोण, इट इज़ एन उपक्षय स्थान ऑल्सो, यानी हाउस ऑफ ग्रोथ भी है। इसलिए 10th लॉर्ड की ये जो पोजीशन है ये एक अच्छी पोजीशन है, और यहाँ पे कर्म को यानी प्रोफेशन को एक प्रकार से ग्रोथ मिल रही है, बिकॉज इट इज़ सिटिंग इन द हाउस ऑफ ग्रोथ, इट इज़ सिटिंग इन अ अर्थ त्रिकोण, एंड इट इज सिटिंग इन द 9th हाउस फ्रॉम 10th हाउस। इस वजह से यहाँ पे दशम भाव को भाग्योदय मिल जाता है, यानी बिकॉज इट इज इन द 9th हाउस, इसलिए ये एक अच्छी पोजीशन है। अब जो 6th हाउस होता है वो हाउस ऑफ सर्विस भी है। इसी वजह से जिन लोगों का भी 10th लॉर्ड 6th में प्लेस्ड होगा, जनरली इनका जो एटीट्यूड होता है लाइफ में वो एक सर्विंग एटीट्यूड होता है, और जनरली ये लोग अपना काम करना पसंद नहीं करते। जनरली दे वांट टू वर्क अंडर समवन। अब जो पोजीशन है उसकी जॉब की ऐसे लोगों की वो डिसाइड होती है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द 10th लॉर्ड इन 6th हाउस। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है, जब भी 10th लॉर्ड 6th में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग लॉ रिलेटेड प्रोफेशंस, यानी जो लॉयर है उस तरह के प्रोफेशन में भी ये लोग आपको मिलेंगे जिनका 10th लॉर्ड 6th में प्लेस्ड है। इसके अलावा अगर और कॉम्बिनेशंस भी हों तो मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में भी हो सकते हैं। अगर यही 10th लॉर्ड जो है 6th हाउस में रॉयल प्लैनेट्स के साथ बैठा हो और ये साइन भी रॉयल हो, जैसे मैंने अपने और वीडियोस में भी बताया है कि 1, 5 और 9 साइंस जो होते हैं ये रॉयल साइंस है, दे आर साइंस ऑफ रॉयल सील। तो अगर इस तरह के साइन में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग हाई गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, और मैंने ऐसा देखा है कि ये कॉम्बिनेशन जनरली अच्छे रिजल्ट्स देता है। आइए हम जरा समझने की कोशिश करते हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इस पे क्या बताया गया। देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र इस कॉम्बिनेशन के बारे में लिखती है कि जब भी दशमेश छठे भाव में हो तो ऐसे लोगों को पिता से सुख नहीं मिलता। पिता के सुख से हीन इज द वर्ड विच दे हैव यूज्ड। अब मैं इस कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से देखता हूँ, जो मैंने इन प्रैक्टिस भी देखा है। जनरली ये लोग जो होते हैं जिनका 10th लॉर्ड 6th में प्लेस्ड होता है, सुख की बात मैं नहीं करूँगा, मैंने जो देखा है दे आर जनरली सेल्फ मेड पीपल। ये लाइफ में कम्पीट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने दम पर कुछ करते हैं। इस वजह से इन्होंने इस प्रकार लिख दिया है कि इनको पिता से सुख नहीं मिलता। बिकॉज होता क्या है कि पिता से सपोर्ट ये लेते ही नहीं है अपने आप को लाइफ में कुछ बनाने में, अपने प्रोफेशन में। तो इसको हमेशा आप इस प्रकार से देखिए। ठीक है, पुराने टाइम में अगर फादर से हेल्प नहीं मिलती थी तो लोग नहीं कुछ कर पाते थे, बट आज के टाइम पे इट डजेंट इवन मैटर। सो इसलिए ऐसे लोग जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है, जनरली दे आर सेल्फ मेड पीपल। सेकंड पॉइंट ये लिखते हैं चतुर होते हैं। चतुर मीन्स दे आर इंटेलिजेंट पीपल। रीज़न इज, जो मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो हैं दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। ये लोग लाइफ में compete करके आगे बढ़ जाते हैं, और अगर आपको compete करना है अपने कॉम्पिटिटर्स से, या आप किसी एंट्रेंस में बैठे हैं आपको compete करना है, अगर आप जॉब में हैं आपको अपने कोलीग से आगे बढ़ना है, प्रमोशन लेनी है, तो यू हैव टू बी चतुर, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। तो इसको आप इस प्रकार से देखिए। दूसरी बात ये लिखता है धनहीन। धनहीन का यहाँ धन का मतलब ये है कि दे हैव टू अर्न मनी देमसेल्व्स। इसको ये मत कभी भी आप इंटरप्रेट कीजिए
कि धनहीन का मतलब इनके पास पैसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे हैव टू अर्न मनी, दिस इज़ वॉट इट मीन्स। आपको हमेशा नए मीनिंग्स देखने हैं, जैसे मेरे गुरुजी भी हमेशा बात बोलते हैं दैट यू हैव टू लुक फॉर न्यू मीनिंग्स इन द कॉम्बिनेशंस, और हमने हमेशा वही चीज़ फॉलो की है दैट यू हैव टू लुक फॉर न्यू मीनिंग्स। तो इसलिए धनहीन का यहाँ पे ये मतलब है। फोर्थ चीज़ बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहती है शत्रुओं से तंग रहता है। अब मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा शत्रुओं से तंग रहता है, दैट मीन्स दे हैव टू कम्पीट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है। मैंने 10th लॉर्ड इन 6th हाउस में लॉयर्स बहुत अच्छे देखे हैं जिनके चार्ट में आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा अगर मार्स वहाँ पे बैठा हो, बिकॉज 6th हाउस जो है इट रिप्रेजेंट्स कोर्ट ऑल्सो। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 6th में मार्स होगा से 10th लॉर्ड के साथ, तो देयर आर चांसेस कि ऐसे लोग प्रोफेशन लॉ के प्रोफेशन में जाएं। सिमिलरली मैंने देखा है 6th हाउस में अगर 10th लॉर्ड हो, साथ में 5th लॉर्ड बैठा हो, तो ऐसे लोग मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स, यू नो, देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विच वन हैज़ टू सी व्हेन वन इज सीइंग द प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 6th हाउस। तो इस प्रकार से हमें हमेशा देखना है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट देता है, प्रोवाइडेड, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, दैट यू हैव टू सी पीएसी। पीएसी में प्लेसमेंट तो यहाँ पे आपको मालूम ही है कि 10th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 6th हाउस, एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शंस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे 10th लॉर्ड अगर छठे में पीड़ित हो गया तो लाइफ में फिर स्ट्रगल आ जाएगी। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। और यहीं इसी पोजीशन में 10th लॉर्ड 6th में स्ट्रॉन्ग हो गया, उस पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं, वो अपनी राशि में बैठा है, ऊंच का है, वट एवर, यू नो द कॉम्बिनेशंस हाउ अ प्लैनेट बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो यही ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 6th हाउस। थैंक यू।